हे गाइस, तो आज हम स्टेबल डिफ्यूजन को किस तरीके से इंस्टॉल करना है आपके पीसी या फिर लैपटॉप में वो हम देखने वाले हैं। एंड बेसिकली स्टेबल डिफ्यूजन क्या है? सो नॉर्मली आपने देखा होगा कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे एआई रिलेटेड इमेजेस लोग पोस्ट करते रहते हैं। सो आपके पास दो तरीके हैं एआई इमेजेस जनरेट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक सम पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ अ सर्विस, फॉर एग्जांपल मिड जर्नी या फिर डेली या फिर काफ़ी सारी आजकल ऐसी सर्विसेज हैं, या फिर एक जो फ्री तरीका है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बहुत मैं बोलूँगा कि बेहतरीन तरीका है कि आप स्टेबल डिफ्यूजन को अपने पीसी या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड देन यू कैन जनरेट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इमेजेस विद इट। बट सबसे ज़रूरी बात, स्टेबल डिफ्यूजन को इंस्टॉल करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पीसी में एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। सो नॉर्मली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है इज़ 4 GB ग्राफिक्स कार्ड। सो अगर आपके पीसी में 4 GB का ग्राफिक कार्ड है तो एक नॉर्मल इमेज को जनरेट करने के लिए, एंड बाय नॉर्मल आई मीन 512 बाय 512 पिक्सल की इमेज को जनरेट करने के लिए आपको अराउंड 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। सो मेरे पास एक लैपटॉप जो पुराना था उसमें 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड था एनवीडिया का, एंड उसमें एक इमेज को जनरेट करने के लिए अराउंड 2 से 3 मिनट लगते थे। बट अभी जो मेरे पास पीसी है इसमें 8 GB ग्राफिक्स कार्ड है 3060 एनवीडिया का। सो इसमें वो सेम इमेज जनरेट करने के लिए मुझे अबाउट 30 to 40 सेकेंड्स लगते हैं। सो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास एटलीस्ट 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड तो होना ही चाहिए, अदरवाइज मत करना इंस्टॉल, आपका लैपटॉप फूक जाएगा, पीसी फूक जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ करनी है वो हमें अपने पीसी में गिट इंस्टॉल करना है। सो गिट इंस्टॉल करने के लिए यू कैन सिंपली सर्च फॉर गिट इंस्टॉल एंड पहला ही लिंक आ जाएगा एंड यहाँ पे हम विंडोज़ चूज़ कर लेंगे। सो मेरा विंडोज़ है, सो मैं विंडोज़ के लिए आपको बता सकता हूँ, मे बी मैक के लिए डिफरेंट सेटिंग्स हो। एंड देन यू कैन चूज़ 64-bit गिट फॉर विंडोज सेटअप। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तब आपको फिर गिट को इंस्टॉल करना है। सो सिंपली नेक्स्ट, जैसे किसी भी हम फाइल को इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट, एंड इसमें सिर्फ आपको नेक्स्ट करते चले जाना है, कोई चीज़ इसमें आपको छेड़नी नहीं है। एंड इसके बाद में ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। गिट इंस्टॉल करने के बाद में आपको पाइथन इंस्टॉल करना है अपने पीसी में, बिकॉज जो स्टेबल डिफ्यूजन है वो मोस्टली पाइथन पे ही लिखा गया है। सो पाइथन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके लिए, एंड इसके लिए आप सिंपली पाइथन विंडोज़ इंस्टॉल पर जा सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो। एंड देन सो बेसिकली यहाँ पे जब ये रिज़ल्ट आ जाएगा, सो मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं 3.10.6 से ज़्यादा कोई अपडेटेड पाइथन मैंने डाउनलोड किया है, एक बार किया था मैंने, सो काफ़ी सारे एरर्स आ रहे थे मेरे को। सो मेक श्योर जब आप ये पाइथन इंस्टॉल कर रहे हो तो आप 3.10 वर्जन ही इंस्टॉल करो, उससे बड़ा वाला मत करना। तो यहाँ पे 3.10.6 वाला वर्जन मिल जाएगा, ये रहा, एंड इसको कर लेना है आपको डाउनलोड। एंड बेसिकली इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, सो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको नीचे आना है, एंड अगर आपका 64-bit है 32-bit है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा 64-bit है। आई क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड देन पाइथन का सेटअप डाउनलोड होने के बाद में आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। बट एक बात का ध्यान रखना है आपको कि ये जो ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ है इस पर क्लिक कर लेना है, बिकॉज बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देन इसके बाद में ये जो इंस्टॉल नाउ है यहाँ क्लिक करना है, यस, एंड लेट इट इंस्टॉल, क्लोज। सो हमने गिट इंस्टॉल कर लिया है और हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है। अब इसके बाद एक्चुअल में जो स्टेबल डिफ्यूजन है उसको हम इंस्टॉल करेंगे, एंड यहाँ पे जो हमने गिट इंस्टॉल किया है उसकी हमारी हेल्प आएगी। तो स्टेबल डिफ्यूजन इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फाइल एक्सप्लोरर पर आना है, एंड मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर पे आ गया हूँ। एंड बेसिकली आपको एक फ़ोल्डर यहाँ पे बनाना है जहाँ पे कि आप स्टेबल डिफ्यूजन को इंस्टॉल करना चाहते हो। तो आई विल सिंपली मेक अ न्यू फोल्डर। सो स्टेबल डिफ्यूजन नाम का मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा एंड इसको मैं ओपन करूँगा। एंड यहाँ पर आकर आपको इस एड्रेस बार पर क्लिक करना है जो ये फ़ोल्डर का लोकेशन है, एंड देन आपको यहाँ पे CMD टाइप करना है एंड देन एंटर। और फिर इसके बाद में ये एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट खुलने के बाद में यहाँ पे आपको git git क्लोन लिखना है, एंड देन गिट और क्लोन के बीच में एक स्पेस है, एंड देन एक स्पेस देके यहाँ पे एक्चुअली में आपको जो स्टेबल डिफ्यूजन का पेज है, बेसिकली जो गिटहब पे ये पेज है स्टेबल डिफ्यूजन का, इसका एड्रेस हमको कॉपी करके उस कमांड प्रॉम्प्ट में डालना है।
नाउ ये जो एड्रेस बार है, ये वाला एड्रेस आपको यहाँ पे नहीं डालना है। आप कोड पे क्लिक करोगे एंड देन HTTPS के अंडर आपको एक एड्रेस मिलेगा, इसको आपको कॉपी करना है एंड ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में होंगी, सो डोंट वरी। एंड देन कमांड प्रॉम्प्ट में मैं जाऊँगा एंड देन मैं यहाँ पे राइट माउस का क्लिक करूँगा, सो ये पेस्ट हो जाएगा एंड देन जस्ट एंटर। सो अब होगा क्या कि बेसिकली ये जितनी भी फाइल्स हैं इस वेब पेज पर, ये सारी की सारी फाइल्स इस CMD के थ्रू बेसिकली हम क्लोन कर रहे हैं। सो गेट क्लोन, हम क्लोन कर रहे हैं हमने जो अपना फोल्डर बनाया है वहाँ पर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सारी फाइल्स हैं ये लाइक क्लोन हो चुकी है। एंड अगर हम अपने बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में मैंने ये जो फोल्डर बनाया है स्टेबल डिफ्यूजन का, मैं इसके अंदर जाऊँगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। एंड अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा तो आपको वो सारी फाइल्स मिलेंगी जो कि हमने इस वेब पेज पर यहाँ पर देखी हैं। सो इसके बाद में अब हमको क्या करना है कि हमको एक मॉडल चाहिए होगा जिसके थ्रू हम अपनी इमेजेस बना पाएंगे। सो मैं इस वेब पेज पर आ गया हूँ जहाँ पे कि स्टेबल डिफ्यूजन वर्जन 1.5 का ये जो मॉडल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम cvtai.com करके एक वेबसाइट है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो कि स्टेबल डिफ्यूजन के साथ में यूज़ होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कैरेक्टर बनाना है सो उसके लिए लाइक ये डिफरेंट मॉडल्स हैं मेरे पास में। अगर मुझे सिर्फ लाइक कोई सेलिब्रिटी की इमेजेस जनरेट करनी है तो उसके लिए लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स मेरे पास में अवेलेबल है। एंड इस तरीके के लाइक डिफरेंट मॉडल्स हैं, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे अपने। बट अभी के लिए हम ये स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 वाला जो वर्जन है मॉडल, इसको इंस्टॉल करने वाले हैं बिकॉज ये ओवरऑल एक अच्छा खासा मॉडल है, एक जनरल मॉडल है एंड शुरू के लिए ये सही है। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4.27 GB की फ़ाइल है एंड इसके नीचे 7.7 GB की फ़ाइल है। खैर इसको मैंने यूज़ नहीं किया है कभी, मैंने जब पहले इंस्टॉल किया था तो मैंने 4.27 GB को यूज़ किया एंड अच्छा खासा ये यूज़ हो जाता है, साइज़ में भी मतलब कम ही है। सो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन ये मॉडल इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। सो मैंने ऑलरेडी इस मॉडल को डाउनलोड कर रखा है एंड इसके अलावा काफ़ी सारे और मॉडल्स भी हैं मेरे पास में। सो सिंपली मैं इस मॉडल को यहाँ से कट कर लूँगा एंड देन आई विल गो बैक टू डॉक्यूमेंट्स फाइल एंड देन यहाँ पे जाके अपने स्टेबल डिफ्यूजन वाले फोल्डर में आएंगे जो हमने बनाया था एंड देन स्टेबल डिफ्यूजन वेब UI इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक फ़ोल्डर है हमारे पास में जिसका नाम है मॉडल्स। इसके अंदर हमको जाना है, इसके अंदर जाके स्टेबल डिफ्यूजन नाम का एक फ़ोल्डर है, इसमें हमको जाना है एंड यहाँ सिंपली हमें इस मॉडल को पेस्ट कर देना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको करनी है, सिंपली हमको स्टेबल डिफ्यूजन जो फोल्डर हमको बनाया उसमें आना है, स्टेबल डिफ्यूजन वेब UI पे आना है एंड देन अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास ये एक फाइल है वेब UI यूज़र एंड ये विंडोज़ बैच फाइल है। तो अभी हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारे पास में हमेशा स्टेबल डिफ्यूजन का लेटेस्ट वर्जन ही है। सो उसके लिए इस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा एंड देन शो मोर ऑप्शंस एंड देन इसके बाद में मैं एडिट पर क्लिक करूँगा एंड देन सिंपली सबसे ऊपर हमें यहाँ पे लिखना है गेट पुल एंड देन इसको सेव कर देंगे, दैट्स इट। अब हम ये मेक श्योर कर चुके हैं कि हमारे पास हमेशा स्टेबल डिफ्यूजन का लेटेस्ट वर्जन ही होने वाला है। सो अब स्टेबल डिफ्यूजन को लॉन्च करने के लिए हमें सिंपली इस वेब UI यूज़र का ये जो फाइल है इस पर डबल क्लिक करना है एंड देन उससे पहले ये CMD वाली जो फाइल है, ये जो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हो एंड देन इस पर आपको डबल क्लिक करना है एंड देन इनिशियली पहली बारे में जब इसको आप ओपन करोगे, इस तरीके से रन करोगे, सो ये कुछ फाइल्स इंस्टॉल करेगा, कुछ ज़रूरी फाइल्स एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आई मीन इसके लिए लाइक अराउंड 30 to 40 मिनट्स, कभी कभी 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड देन जैसे ये हो जाता है हम मिलते हैं। सो स्टेबल डिफ्यूजन हमारा पूरी तरीके से इंस्टॉल अब हो चुका है एंड देन आप ये देखेंगे यहाँ पे तो रनिंग ऑन लोकल URL के आगे एक URL दिया हुआ है। सो इसको हाईलाइट करके हमको राइट क्लिक करना है एंड देन ये कॉपी हो जाएगा एंड देन इसके बाद में आपको अपने किसी ब्राउज़र में आना है। सो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में आ चुका हूँ एंड सिंपली यहाँ पे आपको ये Ctrl+V करके पेस्ट कर लेना है। सो ये है हमारा स्टेबल डिफ्यूजन का इंटरफेस एंड देखने में आपको ये काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा बट इतना कुछ बड़ी बात है नहीं, इसमें काफ़ी ज़्यादा आसान है। सो सबसे ऊपर आप इसमें देखेंगे तो जो मॉडल हमने इंस्टॉल किया था वो 4 GB वाला,
वो मॉडल SD वर्जन 1.4 यहाँ पर है। एंड अगर आप फ्यूचर में कोई भी और दूसरे मॉडल्स इंस्टॉल करते हो तो वो सारे मॉडल्स को चूज करने का ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाएगा। इसके नीचे हम देखेंगे काफ़ी सारे ये टैब्स हैं, तो अभी आपको इन सारे टैब्स को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपको अगर कोई टेक्स्ट टू इमेज बनानी है तो टेक्स्ट टू इमेज वाला जो ये हमारा कॉलम है या फिर ये जो सेक्शन है यहीं पर ही हमको काम करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये जो सेक्शन है अब प्रॉम्प्ट का, यहाँ पे हमको डिफरेंट प्रॉम्प्ट डालने हैं एंड उसको डालने के बाद में हम जनरेट पर क्लिक कर सकते हैं एंड देन हमको अपनी इमेज मिल जाएगी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ए हॉर्स विद एन एलिफेंट एंड देन आई विल क्लिक ऑन जनरेट। और यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके की इमेज हमको देखने को मिल जाएगी। नाउ आई नो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है एंड ये बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा जैसा कि मैंने यहाँ पे डाला है प्रॉम्प्ट। बट स्टेबल डिफ्यूजन में थोड़ी एक ऐसी बात है कि हमको अपने प्रॉम्प्ट को काफ़ी अच्छे से डालना पड़ता है एंड वी हैव टू मेक श्योर कि एक एक चीज़ हम डिफ़ाइन कर रहे हैं अपने प्रॉम्प्ट में। तो वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा आगे वो कैसे करना है, उसका एक मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ये नेगेटिव प्रॉम्प्ट का लिस्ट है। सो नेगेटिव प्रॉम्प्ट में लाइक काफ़ी सारे ऐसे प्रॉम्प्ट्स हम डालते हैं जो कि हमको इमेज में नहीं चाहिए। सो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये थोड़ी अजीब है। लाइक यहाँ पे जो हॉर्स है वो हमको दिख ही नहीं रहा है, वो आउट ऑफ फ्रेम है। सो इस तरीके के हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालेंगे जो कि हमको इमेज में वो चीज़ नहीं चाहिए। एंड नेगेटिव प्रॉम्प्ट की भी एक लिस्ट मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके नीचे अगर हम आएंगे तो हमें यहाँ दिखेगा सैम्पलिंग मेथड। सो ये बेसिकली मेथड्स हैं जिससे कि इमेज जनरेट होती है। सो नॉर्मली यूलर ए इज़ फाइन इनफ, मैंने यही यूज़ किया अभी तक एंड ये काफ़ी अच्छी इमेजेस मुझे जनरेट करके दे देता है। इसके बाद में सैम्पलिंग स्टेप्स हमारे पास में है। तो सैम्पलिंग स्टेप्स का मतलब ये है कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो कितने ज़्यादा स्टेप्स स्टेबल डिफ्यूजन लेगा आपकी इमेज को जनरेट करने के लिए। सो जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाओगे उतने ही ज़्यादा आपकी GPU की पावर भी लगने वाली है। एंड नॉर्मली लाइक इसको अगर आप अच्छा खासा प्रॉम्प्ट दे रहे हो और अगर इसको आपने अराउंड लाइक 30-40 तक भी रखा हुआ है तो अच्छी खासी इमेजेस जनरेट करके ये दे देता है। बट इट डिपेंड्स, आपको लाइक डिफरेंट इमेजेस जनरेट करके टेस्ट करना पड़ेगा। नीचे अगर हम इसके देखेंगे तो रिस्टोर फेसेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर हम पोर्ट्रेट्स जनरेट कर रहे हैं सो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। बट इवन अगर हम इसको चेक करते भी हैं तो कई बार जो हमारा पोर्ट्रेट है वो उतना लाइक अच्छा नहीं भी आता। सो उसके लिए लाइक अगेन मैं बोलूँगा कि हमको प्रॉम्प्ट पर ही अपने ज़्यादा काम करना है एंड वो मैं आपको बताऊँगा कि वो प्रॉम्प्ट आप कहाँ से ढूंढ सकते हो। इसके बाद हम देखें कि विड्थ और हाइट का हमारे पास में ऑप्शन है। तो आपकी जो इमेज है बेसिकली लाइक वो कितने पिक्सल्स का उसका विड्थ होना चाहिए, कितने पिक्सल्स की हाइट होनी चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एंड इसके बाद में बैच काउंट। सो बैच काउंट का बेसिक सा मीनिंग ये है कि लाइक अभी ये 1 पे है तो इसने एक इमेज दी है मेरे को। अगर मैं इसी को 4 पे कर दूँगा एंड इसके बाद मैं इमेज अपनी जनरेट करूँगा तो ये मुझे 4 इमेजेस देगा। एंड बैच साइज़ का मतलब ये है कि अभी ये 1 पे है तो इसका मतलब ये है कि एक बार में स्टेबल डिफ्यूजन एक इमेज पर ही काम करेगा। अगर लेट से मैं इसको 2 कर देता हूँ यहाँ पे तो एक बार में स्टेबल डिफ्यूजन 2 इमेजेस पर काम करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको कितना बैच साइज़ दे रहे हो एंड बैच काउंट दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगेन अगर आप इसको लाइक ज़्यादा बैच साइज़ बढ़ा देते हो देन ये ज़्यादा टाइम भी लेगा इमेज जनरेट होने में। सो आइडियली मैं इसको बैच साइज़ को 1 पे ही रखता हूँ। अगर मुझे लाइक ज़्यादा इमेजेस चाहिए तो मैं बैच काउंट को बढ़ा देता हूँ, बट बैच साइज़ के साथ मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ उतना। इसके बाद है CFG स्केल। तो CFG स्केल का आसान भाषा में मीनिंग ये है कि अभी जैसे ये 7 पर है, इसको आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा स्टेबल डिफ्यूजन कोशिश करेगा कि आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसी तरीके की इमेज आपको बना कर दे। एंड 7 से अगर आप इसको जितना ज़्यादा कम करोगे तो स्टेबल डिफ्यूजन के पास और ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी आ जाएगी एंड देन स्टेबल डिफ्यूजन लाइक कुछ भी इमेज जनरेट कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं 3 कर देता हूँ और अ हॉर्स विद एन एलिफेंट पे अगर मैं दोबारा जनरेट करके देखता हूँ सो लेट्स सी कैसी इमेज अब हमको देखने को मिलती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैच काउंट मेरा 4 था, CFG स्केल 3, पहले 7 था एंड हमें किस तरीके की इमेजेस देखने को मिली है। सो यहाँ पे एक एलिफेंट है एंड आई डोंट नो ये क्या है, कोई आदमी है या फिर एलियन है। पहली इमेज ये है। ना ऑब्वियसली स्टेबल डिफ्यूजन ने अपनी क्रिएटिव लिबर्टी ली एंड आई डोंट नो इसने क्या बनाया है ये, बट मतलब
देखने वाले की आंखों में है आर्ट, सो मतलब कुछ बोल नहीं सकते। बट एनी हाउ आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब CFG स्केल को आप जितना ज़्यादा करोगे इसको, सो ज़्यादा चांसेस है कि जो आपको प्रॉम्प्ट है स्टेबल डिफ्यूजन कोशिश करेगा कि वैसे ही इमेज बना कर दे। बट अगेन हर बार ऐसा नहीं होता। सो नॉर्मली मैं इसको 7 पर ही रखता हूँ। एंड देन इसके बाद में सीड, तो -1 का मतलब ये है यहाँ पे कि हर बार स्टेबल डिफ्यूजन डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस बनाएगा। सो लेट्स से मुझे ये इमेज पसंद आती है, एंड अगर हम थोड़ा नीचे देखेंगे तो इस इमेज का सीड ये है। अब इस पर्टिकुलर सीड को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, एंड देन इसके बाद में अगर मैं जनरेट पर क्लिक करूँगा तो स्टेबल डिफ्यूजन इसी टाइप की और इमेजेस मुझे देगा। सो स्टेबल डिफ्यूजन लाइक रैंडमली मेरे लिए इमेजेस जनरेट नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा कि इसी टाइप की इमेजेस और ज़्यादा जनरेट करके मुझे दे। सो अभी के लिए इसको हम -1 पर ही कर देते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे टाइप इन कर सकते हैं। सो मैं जनरली क्या करता हूँ, ये एक वेबसाइट है हगिंग फेस, एंड यहाँ पर काफ़ी सारे नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स हमको देखने को मिल जाते हैं। सो मैं यूजुअली इन सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करके एंड देन स्टेबल डिफ्यूजन में पेस्ट कर देता हूँ। सो हम इन नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, एंड ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। एंड देन इसके बाद में अच्छे प्रॉम्प्ट्स होना भी, लाइक यहाँ पे अच्छे प्रॉम्प्ट्स डालना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये हगिंग फेस की वेबसाइट है, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे प्रॉम्प्ट्स सारे मतलब यूज़र्स ने डाले हुए हैं, एंड इनमें से एक प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लेंगे। विल गो हेयर, विल पेस्ट इट। सो विंस्टन इन हिज आर्मर फ्रॉम ओवरवॉच कैरेक्टर पोर्ट्रेट, एंड इसके बाद में काफ़ी सारे लाइक बाकी प्रॉम्प्ट्स हैं। सो यहाँ पे मैं जो मुझे चाहिए, लेट्स से स्पाइडरमैन, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इन ब्लैक सूट, एंड देन लेट्स जनरेट द इमेज। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये ब्लैक सूट तो नहीं आया है। सो वन थिंग दैट वी कैन ट्राई, तो ये कुछ ब्रैकेट्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं ब्लैक सूट के अराउंड। 3 ब्रैकेट्स में लगाऊंगा, एंड इसका मीनिंग बेसिकली ये है कि ब्लैक सूट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। एंड सिंस स्पाइडरमैन लाइक रेड सूट ही पहनता है, सो स्टेबल डिफ्यूजन के पास वैसे ही मॉडल्स ट्रेंड होंगे। बट एनीवे, सो अब यहाँ पे देखोगे कि ये ब्लैक सूट तो वैसे हो गया, बट एक्चुअली में टेक्निकली ब्लैक सूट इसने स्पाइडरमैन को पहना दिया। बट अगर आप इमेज की बात करो, सो इमेज काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी लग रही है, एंड काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया हो कि स्टेबल डिफ्यूजन किस तरीके से इंस्टॉल करना है अपने पीसी में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी एरर आपको नहीं आएगा। एंड जस्ट मेक श्योर कि कोई भी अगर फिर भी दिक्कत आपको आती है, सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, एंड मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने फेस को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं स्टेबल डिफ्यूजन में। आपने काफ़ी सारी ऐसी फ़ोटोज़ देखी होंगी कि लोग AI की हेल्प से अपने फेस की इमेजेस लाइक ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं। सो वैसी इमेजेस कैसे बना सकते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको यहाँ से कुछ वैल्यू मिली हो, एंड देन मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।